हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मोहम्मद सादिक। मैं ये थर्ड लेक्चर लेके आया हूँ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का। ओके, यहाँ पे मैं जो पीछे कॉन्सेप्ट हुए हैं उसके कुछ रिहर्सल के लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ और यहाँ पे मैं एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनवाऊँगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाना भी सीखेंगे कि किस तरीके से स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हम ड्रा करते हैं। आप पीछे भी सीख चुके होंगे, 9th स्टैंडर्ड में चालू हो जाता है ये। ठीक है, तो इस तरीके से हम ग्राफ बनाना भी सीखेंगे और कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पे लाया हूँ रिहर्सल के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसमें क्या है कि फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस एंड टेल अबाउट कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। कह रहा है कि फाइंड आउट करो कि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो दिए गए हर क्वेश्चन में उनके सॉल्यूशंस कितने होंगे और सिस्टम कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। ओके, तो दो चीज़ हमें फाइंड आउट करना है कि कितने सॉल्यूशंस पॉसिबल है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के, और क्या जो है सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ओके, तो इन दोनों का मेथड एक ही तरीके से हमें करना है, अलग अलग तरीके से नहीं करना है, बस एक ही मेथड से करेंगे और दोनों फाइंड आउट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि कंसिस्टेंसी के लिए क्या कंडीशन है कि एटलीस्ट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के वन सॉल्यूशन है या उससे ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट कहलाएगा। अगर कोई भी सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट कहलाता है सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है ना, तो इस तरीके से इसमें हमें करना क्या होता है, जो कोफिशिएंट्स होते हैं दोनों इक्वेशन के जो है उनका रेशियो निकाल के कंपैरिजन करना होता है। a1 अपर a2 नॉट इक्वल टू b1 पर b2 होता है तो कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन होता है, ओनली वन सॉल्यूशन पॉसिबल है। इसका मतलब क्या हुआ, वो स्ट्रेट लाइन से जो है अगर एक्स वाई प्लेन पे ड्रा करेंगे तो एक पॉइंट पे इस तरह से कट करेंगे, इस तरह से इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी, इंटरसेक्टिंग लाइन भी कह सकते हो उनको। क्लियर है, और अगर लाइन से जो है कोइंसाइड कर जाते हैं, एक दूसरे पर आ जाते हैं, इस तरीके से कोइंसाइड कर जाएंगे तो क्या होगा जो है, तो कितने सॉल्यूशंस होंगे जो है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे जो है जो कॉमन लाइन पे होंगे, मतलब दोनों लाइंस पे होंगे। सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि ऐसा पॉइंट जो दोनों लाइन पे हो, जो दोनों लाइन पे हो, उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है वही तो सॉल्यूशन कहलाता है उन इक्वेशंस का। सही बात है ना, जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, वाई कोऑर्डिनेट होता है, वही सॉल्यूशन कहलाता है। क्लियर है, तो इस तरीके से अगर कोइंसाइड कर जाएंगे जो है तो आप जान रहे हैं कि इनफाइनाइट पॉइंट्स जो है कॉमन होंगे। एक लाइन पे कोई पॉइंट चूज करेंगे वो दूसरे पर भी होगा। सही बात है ना, तो इस तरीके से इनफाइनाइट सॉल्यूशन विल बी पॉसिबल। ओके, और पैरेलल होते हैं तो कहीं भी कट नहीं करेंगे, इस तरीके से कहीं भी मिलेंगे नहीं, कहीं मीट ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। ऐसा करते हैं कि इस तरीके से सॉल्व करते हैं कि स्पेस भी हमें मिलता जाए। चलिए पहले हम मान लीजिए ये वाले क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ वाले को। ठीक है, ताकि हम इसको अगर वॉश करेंगे तो हमें इतना स्पेस मिल जाएगा। थोड़ा स्पेस की यहाँ पे प्रॉब्लम है, जैसे मैं ऊपर ये हटा देता हूँ, यहीं से शुरू करते हैं। देखिए अगर पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, पहले क्वेश्चन की यहाँ पे देखिए किससे हम कंपेरिजन करेंगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से। पहले इक्वेशन के लिए a1 b1 c1, सेकेंड इक्वेशन के लिए a2 b2 c2। ठीक है, तो कंपेयर विद ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इससे कंपेरिजन करते हैं। ठीक है, तो हमारा a1 कितना आ जाएगा, पहले इक्वेशन के लिए a1 x का कोफिशिएंट दैट इज 5, b1 दिस इज पहले इक्वेशन का y का कोफिशिएंट दिस इज -4। ओके, एंड c1 कांस्टेंट दैट इज 8। एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, इक्वेशंस को, इन इक्वेशंस को हो सकता है कि जो है और कुछ टर्म्स राइट हैंड साइड में पुट कर दें, कुछ जो है लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दें, या एक्स वाई को सफल कर दें। ठीक है, तो आपको कैसे करना, ऐसे देखना है। जो स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है
उस तरीके से हमें उसको देखना है। क्लियर है? अगर वैसा नहीं है तो उस तरीके से बना के तो आप देखेंगे। क्लियर? देखिए अब हम बात करें सेकेंड इक्वेशन की। यहाँ पे A2 निकलेगा। व्हाट इज द A2? 7, B2 6, यहाँ पे C2। अब यहाँ पे C2 देखिए, अब क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे तो -9 हो जाएगा, तो C2 कितना? -9। क्लियर? अब हम क्या करते थे, जो है A1 अपन A2, B1 अपन B2, C1 अपन C2 फाइंड आउट करते थे। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A1 अपन A2? व्हाट इज द A1? A1 इज 5 एंड व्हाट इज द A2? A2 7। ये इतना ही रहेगा, है कि नहीं? तो B1 अपन B2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B1? -4, B2 6 and this will be equal to -2/3। देखिए अब जब यहाँ पे आ गया कि A1 अपन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपन B2, तो यहीं पे क्लियर हो गया है कि यूनिक सॉल्यूशन होगा, आगे नहीं देखना C1 अपन C2 को। क्लियर है? ये A1 अपन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपन B2, दिस implies that यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा? सिंगल सॉल्यूशन, मतलब एक सॉल्यूशन होगा, x की एक वैल्यू होगी और y की एक वैल्यू होगी। है? अगर ग्राफ पे इनको ड्रा करेंगे XY प्लेन में जो है, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं कट करेंगे। ठीक है? इस तरीके से भी कर सकते हो, इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। जो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स को रिप्रेजेंट करता है। जो पहला लाइन है, सेकेंड लाइन है, ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे XY प्लेन में। क्लियर? चलिए पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। हाँ, अगर यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है, तो सिस्टम क्या होगा? कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट? कंसिस्टेंट, क्योंकि कंसिस्टेंसी के लिए एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होना चाहिए। तो एक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन या उससे ज़्यादा है तो सिस्टम कंसिस्टेंट है। कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा। यहाँ पे एक सॉल्यूशन है, ठीक है। चलिए हमें थोड़ा सा और स्पेस मिल गया। अब सेकंड क्वेश्चन की हम बात करते हैं। इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन के लिए A1 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। B1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। एंड C1 and this will be equal to 12। ठीक है ना? देखिए यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन के लिए अप्लाई करते हैं A2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा से सफल कर दिया गया है, x की जगह पे y वाला टर्म, y की जगह पे x वाला टर्म। तो इसको ऐसा करके देखेंगे। असल में जो यहाँ पे A1 A2 है, x का कोफिशिएंट है, B1 B2 y का कोफिशिएंट है, C1 C2 कॉन्स्टेंट्स है। ठीक है, तो इस तरीके से A2 कितना होगा? 18, B2 कितना होगा? 6, C2 कितना होगा? 24। क्लियर है? तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पे? A1 अपन A2। व्हाट इज द A1 अपन A2? A1 इज 9, A2 इज 18, दिस इज इक्वल टू 1/2। व्हाट इज द B1 अपन B2? व्हाट इज द B1 अपन B2? B1 is 3, B2 is 6, this is 1/2। देखिए ये दोनों बराबर हो गए। जैसे बराबर हो गए तो एक और देखना पड़ता, C1 अपन C2 हो गए, बराबर हो गया तो क्या हो गया? जो है कोइंसाइड कर जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर ये दो A1 अपन A2, B1 अपन B2 इक्वल हैं, लेकिन C1 अपन C2 इक्वल नहीं है, क्या होते हैं? जो है नॉन सॉल्यूशन। ठीक है, पैरेलल लाइन शो करते हैं। ठीक है, तो C1 अपन C2 भी निकाल लो यहाँ पे। C1 अपन C2, व्हाट इज दैट? C1 12, ये 24। देखिए 1/2, ये सब बराबर आ गया है। क्या आ गया? जो है A1 अपन A2 इक्वल टू B1 अपन B2 इक्वल टू C1 अपन C2 इक्वल टू 1/2। ये कैसा क्या है? जो है इनफाइनाइट सॉल्यूशन।
this represents infinite solution, so system of equations, ठीक है, is consistent, क्या है, कंसिस्टेंट, एक सॉल्यूशन हो कम से कम या उससे ज़्यादा, तो सिस्टम क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट कहलाएगा, कोई सॉल्यूशन नहीं इनकंसिस्टेंट। क्लियर? चलिए सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। बातें करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, यहाँ पे A1 कितना हो जाएगा 6, B1 कितना हो जाएगा -3, C1 कितना हो जाएगा, देखो इसको इधर कर लो जो है तो +10। क्लियर है? मैंने कहा था AX + BY + C के फॉर्म में करके तो ही देखना है। What is the A2? A2 is the coefficient of x, that is 2. B2, अब देखिए ये इस साइड में, राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में लेके आइए तो -y, तो कोफिशिएंट कितना हो जाएगा -1। C2 दिस इज 9, ये इसी साइड में है, कोई समस्या नहीं है। तो A1/A2 कितना हो जाएगा 6/2, A2 is 2, this is 3, B1/B2, what will be value of this, B1 -3, B2 -1, this is 3। देखिए A1/A2 = B1/B2 है अभी तक, ठीक है, यहाँ तक है। तो एक और निकालना पड़ेगा C1/C2, क्योंकि यहाँ पे जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं उसमें दो ही चीज़ें हैं, या तो एक जगह पे कट करेगा या कोइंसाइड करके इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा, मतलब या तो एक सॉल्यूशन या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन के लिए A1/A2 ≠ B1/B2, यहीं पे डिसाइड हो गया, ठीक है। लेकिन इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। तो यहाँ A1/A2 = B1/B2 है, देख लेते हैं C1/C2 होता है नहीं होता। अगर हो जाएगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नहीं तो पैरेलल लाइंस, ठीक है। व्हाट इज द C1 10, C2 9। देखिए यहाँ पे A1/A2 = B1/B2 ≠ C1/C2 है, इसका मतलब नो सॉल्यूशन, लाइंस आर पैरेलल। हियर A1/A2 = B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, पैरेलल लाइंस। दिस इज द साइन ऑफ पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो ये कितना होगा, जीरो सॉल्यूशन पॉसिबल, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट इनकंसिस्टेंट सिस्टम कैसा है, इनकंसिस्टेंट। यहाँ सिस्टम वर्ड यूज कर रहे हैं। सिस्टम का मतलब ये होता है कि समथिंग ग्रुप जिसमें मोर देन वन चीज़ें हों। यहाँ पे हम सिस्टम की बात कर रहे हैं तो दो इक्वेशन की बात कर रहे हैं। क्लियर है? तो हमारा सेकंड वाला भी डील हो गया। अब हम बातें करते हैं, नहीं थर्ड था ना, ये थर्ड डील हो गया। फोर्थ की बात करते हैं हम। देखो इस सब क्वेश्चंस में कुछ है नहीं है, अगर थोड़ा से आप लोग एफर्ट करेंगे तो बड़े इजीली सब तैयारी अच्छे से हो जाएगी। कोई भी क्वेश्चन फंसने वाला नहीं एग्जाम में, एकदम हलवा की तरह होता चला जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा एफर्ट करिए। क्लियर? चलिए हम बातें 6 हो गया, 3 सॉरी, फोर्थ की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की, ठीक है। फोर्थ में A1 कितना है, कोफिशिएंट ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज 3/2। B1 कितना है 5/3। C1 कितना है -7। इसको इस साइड लाएंगे C को। क्लियर? अब बातें करते हैं A2 की।
व्हाट इज द A2 9 B2। देखिए इस साइड में इसको इधर लाइए तो -10। व्हाट इज द C2, इसको इस साइड में लेके आइए -14। ध्यान रखना कि मैंने बताया बार बार कि यहाँ पे इक्वालिटी के दोनों साइड में रख सकते हैं, ठीक है, और एक्स वाई को रिसफल कर सकते हैं। यहाँ पे A1 A2 x का कोफिशिएंट है, y1 y2 b का b1 b2 y का कोफिशिएंट है, c1 c2 इक्वेशन के कॉन्स्टेंट्स हैं। लेकिन ये कब फाइंड आउट करोगे? जब आप ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लिखने के बाद ही निकालना। ऐसा नहीं कि आपने कहा कि सर जी यहाँ पे जो है आपने कहा कि y का कोफिशिएंट b है जो है, तो हमने b2 कितना ले लिया, b2 10 ले लिया। नहीं भाई, इसको पहले कन्वर्ट करिए इस फॉर्म में, ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में, तब उसके बाद कोफिशिएंट लीजिए कि x का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट फिर कांस्टेंट। ठीक है, चलिए निकालते हैं। A1 अपन A2, व्हाट इज द A1 3/2, ओके, व्हाट इज द A2 9 है, 9 को अपन 1 कर लेंगे जो है कि नहीं। तो इस तरीके से अगर फ्रैक्शन में फ्रैक्शन का डिवीजन करते हैं तो जो नीचे वाला फ्रैक्शन हो उसका डिनोमिनेटर फर्स्ट वाले के न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है, वो क्या बनता है, वो बनता है न्यूमरेटर। तो 3 का मल्टीप्लाई 1 में, ये वाला इसके साथ जाएगा 1, और बीच वाले आपस में मल्टीप्लाई होकर नीचे रखे जाते हैं। 2 × 9, देखिए ये कैंसिल कर देगा, 3 × 3 3 3 कितना हो गया 1/6। देखिए 1/6, क्लियर। यहाँ B1 अपान B2 फाइंड करते हैं। B1 अपान B2, व्हाट इज द B1 5/3, B2 व्हाट इज द B2 -10 अपान 1 कर लें। देखिए नेगेटिव वैल्यू जो होता है किसी फ्रैक्शन में, चाहे न्यूमरेटर के साथ लेके जाएं चाहे डिनोमिनेटर के साथ लेके जाएं, कोई मैटर नहीं, आंसर सेम आएगा, ठीक है। लेकिन दोनों के साथ लेके नहीं आना है भाई, किसी एक के साथ जाएगा, एक ही नेगेटिव है ना। इसमें भी सबसे नीचे वाला इसके साथ जाएगा और ये वाला आपस में ये हो जाएंगे। ये कितना हो जाएगा 5 × 1 अपान 3 × -, है कि नहीं। देखिए ये 5 कैंसिल कर दे, 5 × 5 5 2 जब कितना हो गया, ये नेगेटिव वैल्यू है तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, है माइनस, ऊपर 1 बचेगा नीचे 6 बचेगा, है कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए A1 अपान A2 नॉट इक्वल टू B1 अपान B2, यहीं पे डिसाइड हो गया है कि यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब वन सॉल्यूशन होगा। सही बात है ना। जब A1 अपान A2 B1 अपान B2 हो गया तो आगे मत बढ़िए, यहीं पे डिसाइड हो गया यूनिक सॉल्यूशन, मतलब वन सॉल्यूशन। मतलब इन लाइंस को जब आप एक्स वाई प्लेन में ड्रा करेंगे तो एक पॉइंट पे कट करेगा इस तरीके से, क्लियर। तो यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन, दिस इंप्लाइज दैट यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, मतलब वन सॉल्यूशन। अगर वन सॉल्यूशन है सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट। क्या होगा सिस्टम, कंसिस्टेंट। ये जो दो इक्वेशन का सिस्टम है इसको कंसिस्टेंट कहेंगे, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे A1 दिस इज 4/3 एंड B1, इसको इस साइड लेके आइए, है कि नहीं। तो कितना हो जाएगा +2y, मतलब 2 C1 दिस इज -8, ठीक है। A2 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A2, दिस इज 2, B2 यहाँ पे 3, C2 देखिए इस साइड में है, इस साइड लेके आइए लेफ्ट हैंड साइड में, तो -12। साइन के साथ रखना है भाई, साइन को ध्यान रखना, ठीक है, मिस्टेक मत कर देना। यहाँ पे आप A1 अपान A2 निकालिए, व्हाट इज द A1 अपान A2 4/3, व्हाट इज द A2
2/1, ठीक है। ये वाला इसके साथ जाएगा, ये वाला इसके साथ, तो 4 × 1/3 × 2, देखिए ये कैंसिल कर देगा, तो कितना हो जाएगा 2 × 2/3, है कि नहीं। तो B1/B2 निकाल लो, व्हाट इज द B1/B2, B1 is 2 and B2 is 3, ठीक है। इस तरीके से ये और ये मिल गया। यहाँ में देखिए A1/A2 दैट इज इक्वल टू B1/B2, है कि नहीं। यहाँ से अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ, अभी देखना C1/C2, तो C1/C2 व्हाट इज द C1 -8 C2 -12, ये नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। नेगेटिव में नेगेटिव का डिवीजन करते हैं तो पॉजिटिव होता है। देखिए ठीक है, ये 12 है, ठीक है। 4 से दोनों कट जाएगा, 4 2 जा 4 3 जा, इसका मतलब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, है कि नहीं। तो ये किस कौन सा कंडीशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का कंडीशन है। ये कहेंगे लाइंस जो है कौन साइड करेंगे इस तरीके से, तो इनफाइनाइट पॉइंट्स जो है कॉमन होंगे, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, है कि नहीं। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन पॉसिबल। और दिस इंप्लाइज दैट सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट। सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी के लिए कम से कम एक सॉल्यूशन होना चाहिए, यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन पॉसिबल है, तो सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट, ठीक है। आइए बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज द 6th क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे A1 इक्वल टू 2 है, B1 इक्वल टू -2 है, C1 इक्वल टू -2, A2 दिस इज 4, B2 -4, C2 -5। तो वही निकालिए A1/A2, ठीक है। तो 2/4 एंड दिस इज इक्वल टू 1/2, क्लियर। B1/B2 एंड दिस इज इक्वल टू -2/-4, दिस आल्सो will be equal to 1/2, माइनस पॉजिटिव, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्लियर। तो अभी यहाँ पे डिसाइड नहीं हो पाया, क्योंकि A1/A2 दैट इज इक्वल टू B1/B2, है ना, डिसाइड नहीं हो पाएगा भाई कि यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट या नो सॉल्यूशन। C1/C2 यहाँ डिसाइड हो जाएगा, C1 -2 -5 एंड दिस इक्वल टू 2/5। इसका मतलब क्या हुआ कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। ये किस चीज़ का कंडीशन है, नो सॉल्यूशन का, पैरेलल लाइंस का, ठीक है, मतलब नो सॉल्यूशन। This implies inconsistent system, ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें देखिए अगर पूछे सिर्फ ये क्वेश्चन होता है, ये नहीं पूछता भैया कितने सॉल्यूशंस हैं, ये पूछता है कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, तो भी यही करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि भैया नंबर ऑफ सॉल्यूशन के ही बेसिस पे हमें बताना पड़ता है सिस्टम कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट, तो हमें निकालना ही पड़ेगा कितने सॉल्यूशन पॉसिबल हैं, तभी हम बता पाएंगे। सही बात है ना, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस हो गए। चलिए एक ग्राफ की बात करता हूँ। मैं थोड़ा सा मैं ये सोच रहा था कि एक ग्राफ का रिहर्सल करा देता, पूरा कंप्लीट ग्राफ का कैसे फॉर्म करते हैं। किसी स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ 2 वेरिएबल्स का, तो उसका ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास ये इक्वेशन है, x + 2y दिस इज इक्वल टू 3 एंड 4x + 3y इक्वल टू 2। ये फर्स्ट और ये सेकंड दो इक्वेशन थी या दो लाइंस कहें, ठीक है।
इनको हमें ड्रा करना है। मान लीजिए हमने क्या किया कि एक्स वाई इस तरह से पहले प्लेन जो है फॉर्म कर लिया, ठीक है। तो यहाँ से 1 2 थोड़ा सा बड़ा करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 5 6 7, ठीक है। यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6, क्लियर। इसी तरीके से ऊपर 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6। ओके, चलिए इतना हमने वो कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे हर एक इक्वेशन के लिए। पहले क्वेश्चन उठाते हैं ये वाला, इसके लिए, ठीक है। इसको उठाते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, मान लीजिए कि किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को एज्यूम करते हैं और सेकंड को फाइंड आउट करते हैं फार्मूले से। हमने क्या किया, पहले इस तरीके से ठीक है, यहाँ पे x इक्वल टू कर दिया, क्लियर। यहाँ पे y इक्वल टू कर दिया, ठीक है। तो क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल्स को अपने मन से मानेंगे, किसी दूसरे को निकालेंगे। कितना भी मान सकते हो, लेकिन आप अकल से थोड़ा यूज करके अगर एजम्पशन लेते हो तो चीज़ें इजी बनती हैं, ठीक है। डेसिमल से बच जाते हो। किसी किसी में डेसिमल लाना ही पड़ता है, ठीक है। और किसी ज़्यादातर में क्या बिना डेसिमल के आप डील कर सकते हो। तो थोड़ा सा अकल लगाएंगे, चीज़ें आसान बने, कोऑर्डिनेट आसान होगा, तो हम इजीली जो है उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर पाएंगे और डील कर लेंगे, ठीक है। चलिए मान लीजिए हम x को एज्यूम करते हैं, ठीक है, और y को निकालते हैं। y को निकालेंगे, y को कहाँ निकालेंगे, यहाँ से। तो y का इक्वेशन बना लीजिए, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से y इक्वल निकालिए x के फॉर्म, क्योंकि x को एज्यूम कर रहे हैं, x को एज्यूम कर रहे हैं। जब x को एज्यूम कर रहे हैं तो हम y को निकालेंगे x के फॉर्म में। तो x को इधर लेके जाइए, 3 - x, फिर ये 2 का डिवीजन होगा। तो इस तरीके से फार्मूला मिल गया हमें, ठीक है। मान लीजिए कुछ मान लीजिए, एज्यूम करिए x की वैल्यू -3 मान लीजिए, -1 और 1, ठीक है। 3 ही लीजिए, 3 बहुत है। हालांकि लाइंस को ड्रा करने के लिए ओनली 2 पॉइंट्स इज एनफ। 2 पॉइंट से, जैसे मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे, ऐसे मिला दीजिए तो हो गया हमारा लाइन, है नहीं। लेकिन हम एग्जाम वगैरह में मोर देन 2 दिखा देते हैं, दिखा सकते हो, कम से कम 2 दिखाना ही पड़ेगा, ठीक है। देखिए अब क्या करेंगे, इस x के इसके करस्पॉन्डिंग जो है y निकालेंगे, y को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। उठा के पुट करिए, यहाँ पे x की जगह पे -3 रखिए, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 3 + 3 6 हो गया। 3 में 6 में 2 का डिवीजन करेंगे, 3 आएगा। इसी तरीके से इस x के करस्पॉन्डिंग y को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। x की जगह पे -1 रखिए, कितना हो जाएगा, -1 रखेंगे, यहाँ पे पहले से माइनस है तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 3 + 1 4 हो गया, 4 में 2 का डिवीजन 2 आएगा, क्लियर है। अब यहाँ पे x की जगह पे इस x के इस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग यहाँ से फाइंड आउट करेंगे y की जो है। x को यहाँ पे पुट करो तो 3 हुआ, सॉरी यहाँ पे पुट करो जो 1 हुआ, तो 3 - 1 2 हुआ, 2 में 2 का डिवीजन 1 हुआ। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या बने, कोऑर्डिनेट ऐसे बनाओगे ऐसे आपस में ही, जिसके करस्पॉन्डिंग निकला हुआ वेरिएबल जो है, जिस वेरिएबल करस्पॉन्डिंग दूसरा वेरिएबल निकला हुआ है, उन्हीं को लेके आप कोऑर्डिनेट या पेयर बनाओगे, ठीक है। पहले x का लिखते हैं, फिर y का, ये तरीका हुआ। तो x1 y1, ये कितना हुआ, ये हुआ -3, ठीक है। इसी तरीके से x2, y2, ये कितना हुआ, -1 2। इसी तरीके से x3 y3, ये कितना हुआ,
1 1। क्लियर? ठीक है ना? इसको आप दिखाओ, जैसे ड्रा कर लो, पहले इसको ड्रा कर लो ताकि हम इसको हटाएंगे तो स्पेस मिल जाएगा। ठीक है, -3 3, x की वैल्यू -3 एंड हियर -3 और y की वैल्यू 3, यहाँ पे देखो 3। ठीक है, तो क्या करेंगे, इस तरीके से ऐसे लाइन को बढ़ा देंगे। अब जो कट पॉइंट होता है ना, यही रिप्रेजेंट करता है -3 3 को, यही पॉइंट जो है, यही पॉइंट। क्लियर है? अब बातें करते हैं x2 y2, -1 2, -1 और y की वैल्यू 2। ठीक है, ऐसे बढ़ा देंगे। तो जहां पे कट किया देखिए ये, ठीक है, -1 2, इस तरीके से। ठीक है, और कितना हुआ जो 1 1, x की वैल्यू कितना है 1 है, y की वैल्यू 1 है। तो इस तरीके से आप जो ये कट पॉइंट हुआ इधर 1 1। ठीक है, इस तरीके से स्केल को रख के आप ऐसे मिला दोगे इस तरीके से। मान लीजिए कट पॉइंट यहाँ पे, इस तरीके से आप ड्रा कर दोगे। ठीक है, स्केल को रख के इस तरीके से मिलाएंगे तो एग्जैक्ट मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको हटा रहा हूं, अब सेकंड लाइन को ड्रा करते हैं। ठीक है, मान लीजिए इसमें भी x को जूम कर लेते हैं और y को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, और तो y को फाइंड आउट करेंगे तो y का फार्मूला बनाएंगे x के फॉर्म में, या कहेंगे y की वैल्यू x के फॉर्म में निकालेंगे। तो यहाँ से निकाल लीजिए y इक्वल टू, इस पूरे को इधर लेके जाओगे तो 2 - 4x और फाइनली 3 का डिवीजन होगा। क्लियर है? अब एजम्पशन ले लीजिए। ठीक है, एजम्पशन मैंने सेट किया हुआ है तो थोड़ा से मुझे याद है, जो कि इजी पड़ जाता है। ये एजम्पशन मैंने लिया तो मुझे थोड़ा से ठीक लगा। ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हो, 0 1 -1 कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, अब इसके करस्पॉन्डिंग y को फाइंड आउट करेंगे। जो x के एजम्पशंस हैं उसके करस्पॉन्डिंग x को y को फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है? चलिए, -4 को यहाँ पे रखिए जो है, तो +16 हो जाएगा और 2 18 हो गया। 3 का डिवीजन के 6 आंसर है। इसी तरीके -1 रखा यहाँ पे जो है, तो +4 और 4 और 2 कितना हो गया, 6 हो गया। 3 2 जा 2 रखिए, 2 4 जा 8 -8 और ये +2 है जो है, तो -6, 3 का डिवीजन किया -2। तो हमारा जो पेयर बनेगा इस तरह से बनेगा, कोऑर्डिनेट। ठीक है, x1 y1, व्हाट इज दिस, -4 6। ठीक है, और x2 y2 एंड व्हाट इज दिस, -1 2। क्लियर? इसी तरीके से x3 y3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, 2, -3, 2, -2। अब इनको आप यहाँ पे शो करके निकाल लीजिए। देखिए, -4 6, -4 और 6 यहाँ पे कहीं ऐसे बढ़ा दीजिए। इस तरह से ये कितना है, -4 6। क्लियर? और देखते हैं x2 y2 कितना है, -1 2, -1 एंड 2। देखिए, -1 ये और 2 ये, सॉरी -1 x और 2 ये। तो यही देखिए कट पॉइंट है ये थोड़ा सा मैंने ऊपर हो गया है, ऐसे ऊपर ले लीजिए। ठीक है, तो -1 2 ये प्रेजेंट है, पहले से यहाँ पे दिखाया गया। देखिए, यही सॉल्यूशन होगा, यही कॉमन पॉइंट है कि नहीं? अब यहाँ पे 2 -2, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -2, तो है यहाँ कहीं होगा। अब देखिए, इस तरीके से आप ड्रा करोगे तो ये लाइन कुछ इस तरह से जाएगी।
उसी तरह से। उसी तरह से सीधा होगी अलाइन। मैं इसे ड्रा नहीं कर पा रहा हूँ ठीक तरीके से। आप जब ड्रा करोगे वहाँ पे ग्राफ पे, ठीक है, तो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, एग्जैक्ट लाइन ड्रा होगा, ठीक है, सब पॉइंट एकदम एग्जैक्टली मिलेगा, मीट करेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए कट कर रहा है, तो ये जो पॉइंट है कितना जो है -1 और 2, मतलब x इक्वल टू -1 एंड y इक्वल टू 2 इज द solution of this equation, and this line of system जो है इंटरसेक्ट सिंगल पॉइंट, ठीक है, सो इट हैज ओनली वन सोल्यूशन, ठीक है, यूनिक सोल्यूशन, एंड सिस्टम इज कंसिस्टेंट। कैसा सिस्टम है? कंसिस्टेंट, क्योंकि वन सोल्यूशन पॉसिबल है, x की वन वैल्यू, y की वन वैल्यू, तो वन सोल्यूशन पॉसिबल, सिस्टम कंसिस्टेंट कहलाएगा। कैसा कहलाएगा? कंसिस्टेंट। क्लियर?